हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश फॉर आवर एसएससी एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2023 के टीयर 1 के क्वेश्चंस के बारे में, क्योंकि अभी आपका रिसेंट में जो एग्जाम कंडक्ट होना है वो है एसएससी सीपीओ का। तो जो एसएससी सीपीओ के 2023 के एग्जाम में जो भी सवाल पूछे गए थे वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं। तो उससे जितने भी संबंधित जितने भी क्वेश्चन उस एग्जाम में आए थे उनका सभी को हम लोग एक बारी देखेंगे और एक बारी उनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप जब भी देखोगे तो आप पाओगे कि हमने ज्यादातर चीजें ऑलरेडी कवर कर रखी हैं। ऑलराइट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जितनी भी एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहती हैं। एग्जाम से संबंधित जो भी आपको स्टडी मटेरियल होता है वो आपको यहाँ मिलता रहता है और समय समय पर एग्जाम से ओरिएंटेड क्लासेस भी आपके लिए अपलोड की जाती हैं। तो आपने अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिल जाते हैं। तो जब भी आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम आपका होने जा रहा है, उस हिसाब से आप उस मंथ की करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मंथली ही करंट अफेयर्स पढ़ना ज्यादा सही रहता है, क्योंकि आप वीकली या डेली पढ़ने का कोई सेंस एसएससी में एग्जाम में नहीं रहता है। इसके अलावा कंप्यूटर के लिए आपके नई प्लेलिस्ट है, जिसमें कंप्यूटर रिलेटेड सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी फ्री प्लेलिस्ट भी हमारी हैं, जैसे एसएससी सीजीएल का मैथ्स का क्रैश कोर्स है, इंग्लिश ग्रामर का क्रैश कोर्स है, जीके का क्रैश कोर्स है, सीजीएल एंड सीएचएसएल का जॉब डिस्क्रिप्शन का क्रैश कोर्स है। इसके अलावा ऑफिसर्स बैच में आपने अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो इसमें एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसमें एक ही बैच में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके सारे सब्जेक्ट आपको एक जगह पे मिल जाते हैं। इसके अलावा द्रोणाचार्य बैच 2.0 है, इसके कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का बैच है, जीरो टू हीरो इंग्लिश का बैच है, और रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश के लिए भी आपको बैचेस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा आप आरबीई की टेस्ट सीरीज को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड ही टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं आरबीई की वेबसाइट से। इसके अलावा आपने अगर टेलीग्राम चैनल अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे एग्जाम से पीडीएफ मिलते रहते हैं। और आरबीई का एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पे भी आपको काफी कुछ फ्री मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करें एसएससी सीपीओ 2023 के टीयर 1 के क्वेश्चंस की, तो हम बात कर रहे हैं वोकैबुलरी की फॉर आवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी की, और सबसे पहले हम उसमें बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है फियर ऑफ वाटर। तो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने रिसेंट में सारे फोबियाज, मेनिया और ये सब कवर किए हैं। तो फियर ऑफ, उसी में हमने सारे ये जितने भी फियर हैं वो सारे हमारे कवर हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो फियर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा हमारा। माइक्रोफोबिया लिखा है, बिब्लियोफोबिया लिखा है, हाइड्रोफोबिया लिखा है और बोटैनोफोबिया लिखा है। तो हमने पढ़ा हुआ है वाटर के लिए जो रूट वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रो, और फोबिया मतलब होता है डर, तो आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब होता है बुक्स, तो बिब्लियोफोबिया हो गया जिससे किताबों से डर लगता है, ठीक है। माइक्रोफोबिया, माइक्रोब से डर लगना, तो आंसर हमारा यहाँ पर हाइड्रोफोबिया हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, सभी प्रकार के फोबिया हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। क्वेश्चन लिखता है, हाउ डिड यू बिकम इंटरेस्टेड इन लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स कवर कर रखा होगा, चाहे फिर वो वर्ड पावर मेड इजी की किताब से हो, हमने उसमें कवर करा होगा, रूट वर्ड जहां पढ़े होंगे वहां कवर करा होगा, और इसके अलावा बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन जब हमने करे हैं या जब भी हमने कुछ भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो ये क्वेश्चन बार बार हमारा आता ही रहता है कि द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, उसे क्या कहा जाता है। देखो, आपको बताया है मैंने कि ग्राफी जो रूट वर्ड है, ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है लिखना, टू राइट, ठीक है। ग्राफी का मतलब होता है लिखना। तो डेमोग्राफी, डेमो मतलब होता है पीपल, तो डेमोग्राफी एक तरीके का स्टैटिस्टिकल डेटा हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जगह पे किस प्रकार के लोग रहते हैं, तो दैट कम्स अंडर द डेमोग्राफी। यहां की डेमोग्राफी ऐसी है, वहां की डेमोग्राफी ऐसी, तो डेमोग्राफी हो जाता है जहां पे जिस प्रकार के लोग रहते हैं। इसके अलावा हमारा रूट वर्ड हम लोगों ने पढ़ा है वर्ड पावर मेडिसिन में, लेक्सिस, लेक्सिस मतलब होता है हमारा डिक्शनरी। तो और लेक्सिकोग्राफर, अगर हम ई वाई हटा के ई आर लगा दें तो ये हमारा कॉमन नाउन बन जाता है। तो लेक्सिकोग्राफर किसे कहते हैं, द वन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसे लेक्सिकोग्राफर कहा जाता है। और ग्राफी क्या हो जाएगा हमारा, नाउन हो जाएगा ये भी। तो लेक्सिकोग्राफी हो गया डिक्शनरी को कंपाइल करना बेसिकली। ग्राफोलॉजी, तो ग्राफोलॉजी क्या हो जाता है आपका ग्राफो मतलब मैंने क्या बताया, ग्राफ मतलब मैंने बताया आपका, ग्राफी मतलब मैंने बताया टू राइट।
और लॉजी यदि किसी शब्द के एंड में आता है तो उसका मतलब होता है स्टडी। ठीक है, ये सब हमने वर्ड पावर मेड इजी से पढ़ रखा है। ठीक है, स्टडी कहते हैं उसे। तो ग्राफ मतलब हो गया लिखना, लॉजी मतलब हो गया स्टडी, तो ग्राफोलॉजी क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ राइटिंग, लिखने की स्टडी। करेक्ट, तो स्टडी ऑफ राइटिंग हो गया। अब लिखने की स्टडी मतलब क्या हो गया? ऐसे कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो लिखने की आपको प्रेडिक्शन करते हैं कि आपने कैसा लिखा है उस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, उसे ग्राफोलॉजी कहा जाता है। जो लिखते हैं उस हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। यानी कि कुछ ऐसे आपके ज्योतिषाचार्य होते हैं जो आपकी लिखावट के आधार पे आपका भविष्य बताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी। इसके अलावा कैली मतलब होता है गुड, और ग्राफी मतलब अच्छा, तो अच्छा लिखने की कला हो जाएगी हमारी कैलीग्राफी। और इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाता है, हमारा एग्जैक्ट एंटोनिम हो जाता है कैकोग्राफी। कैकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंडराइटिंग, खराब हैंडराइटिंग को हम क्या कहते हैं? कैकोग्राफी। ठीक, अगला वर्ड हमारा आता है द स्कारलेट वॉज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, शी नेवर कंप्लेन्ड। ठीक है, इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, इनडिफरेंट के लिए जो एग्जैक्ट वर्ड होता है वो क्या हो जाता है हमारा? अपैथी। ये भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत सारी मेरी क्लासेस जिन्होंने सबने देख रखी होंगी, उन्होंने मैंने कुछ वर्ड्स आप सबको बता रखे हैं। पैथोस रूट वर्ड से बनते हैं, जैसे अपैथी, सिंपैथी, ठीक है, इम्पैथी और एंटीपैथी। पैथोस मतलब होता है फीलिंग, एंटी मतलब अगेंस्ट, तो एंटीपैथी जो वैमनस्यता है, यानी कि एंटीपैथी एनिमोसिटी, हम, ठीक है, जो आपसे दुश्मनी है। इम्पैथी होता है आपकी दूसरे की भावनाओं को समझना। ठीक है, सिंपैथी होता है आपका सहानुभूति। फॉर एग्जाम्पल, आपके दोस्त के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई है तो आप उसके प्रति सिंपैथी रखेंगे, लेकिन सड़क पे चलते हुए आदमी से आपकी गाड़ी लड़ गई तो आप उसके प्रति एम्पैथी रखेंगे थोड़ी सी, ये नहीं कि उसे मारने झगड़ने लग रहे हैं। एम्पैथी रखिए, यानी कि थोड़ी सी आप उसके प्रति दया करुणा रखिए, जिससे कि आप उसकी भावनाओं को समझ सके। और ए मतलब होता है नॉट, तो अपैथी मतलब इनडिफरेंट है, जो दूसरे की, जिसे फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई मरे या जिए। ठीक, तो एमेच्योर, एमेच्योर मतलब होता है जब आप कोई भी चीज नॉट प्रोफेशनली करते हैं। अमेच्योर, एमेच्योर रीडर मतलब मैं कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करता हूं, बहुत ज्यादा रीडिंग नहीं करता हूं। एंड ही इज एन एमेच्योर क्रिकेटर मतलब प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, शौकिया ढंग से कोई कार्य करता है। हिपोक्रेट किसे कहते हैं? हिपोक्रेट, ही इज एन हिपोक्रेट, हिपोक्रेट हम कहते हैं जो एक तरीके से इज एन हिपोक्रेट पर्सन, यानी कि जिसकी कथनी और करनी में फर्क है, कहता तो कुछ और है बट जो एक प्रकार से बाहरी आवरण ओढ़े हुए है और सच्चाई से दूर है, उसे कहेंगे हिपोक्रेट। ठीक है, इज एन हिपोक्रेटिक पर्सन मतलब बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता है लेकिन काम उसके मैच नहीं करते हैं उसे। अगला है वर्सेटाइल, ही इज एन वर्सेटाइल एक्टर। तो वर्सेटाइल किसे कहते हैं? वर्सेटाइल एक्टर है यानी कि जो अच्छे रोल भी कर रहा है, बुरे रोल भी कर रहा है, यानी कि हर प्रकार की कला में निपुण है। और स्टोइक इज द करेक्ट वर्ड हियर। स्टोइक मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जिसे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसे पेन मिले या फिर प्लेजर। वर्किंग और ऑपरेटिंग क्विकली एंड इफेक्टिवली इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, तो एक्सीलेंट मतलब बहुत अच्छा, एक्सटेंसिव कवरेज है मतलब पूरी तरीके से आपने उसे कवर किया हुआ है, इफ्यूजिव है, डिफ्यूज से रिलेटेड हो जाएगा, सही तरीके में आंसर हो जाएगा इसका एफिशिएंट। ही इज एन एफिशिएंट ओरेटर, ही इज एन एफिशिएंट वर्कर, यानी कि सक्षम है, अच्छे तरीके से कार्य करता है, ऑर्गेनाइज तरीके से कार्य करता है। कैपेसिटी फॉर बीइंग यूजफुल फॉर सेम पर्पस, यानी कि सेम पर्पस से यूजफुल होने के लिए क्या कहा जाएगा? ठीक है, गेन मतलब हो जाता है फायदा, एड मतलब होता है हेल्प। ठीक है, एड मतलब हो जाता है हेल्प। इसके अलावा होता है एक वर्ड हमारा एड एकम्प्लिस क्रॉनी, एड एकम्प्लिस क्रॉनी। ठीक है, एड एकम्प्लिस क्रॉनी का मतलब हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो किसी के क्राइम में हेल्प करे। ठीक है, हिज एड मतलब उसके मददगार उसकी मदद की उसने किसी कार्य में, तो दैट इज कॉल्ड एड एकम्प्लिस क्रॉनी। ठीक, डिजायरेबिलिटी मतलब इच्छा, तो यूटिलिटी इज द करेक्ट वर्ड, जो इसकी यूटिलिटी बड़ी है, यानी कि कई प्रकार से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, किसी भी चीज की स्टडी के लिए जो वर्ड होते हैं वो लॉजी से शुरू होते हैं हमारे। ठीक है, लॉजी एंड मतलब लॉजी से एंड होते हैं। ठीक, पहला वर्ड है साइकोलॉजी। साइको मतलब मनोरोग, तो साइकोलॉजी हो गया मनोरोग, मनोविज्ञान, यानी कि जिसमें आप लोगों की मन स्थिति को पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाता है? जिसमें आप
माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, जहां पे आप माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी क्या हो जाता है आपका, जहां पे आप माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रोब्स की जहां स्टडी करते हैं उसे आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक, इसके अलावा हमारा हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप हमारा जो रूट वर्ड होता है, इसको हमने कई बार पढ़ा हुआ है। एंथ्रोप इज द रूट वर्ड। एंथ्रोप रूट वर्ड का मतलब क्या हो जाता है, एंथ्रोप रूट वर्ड का मतलब हो जाता है ह्यूमन काइंड। ठीक है, मैन काइंड यानी कि मनुष्य का कैसे इवोल्यूशन हुआ है। तो एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है आपका जहां पे स्टडी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। किस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है, इसकी स्टडी को एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। एपिडेमियोलॉजी, ये किससे वर्ड बन रहा है, एपिडेमिक से, सॉरी। तो एपिडेमिक्स की स्टडी यानी कि किस प्रकार से बीमारियां फैलती हैं, किस प्रकार से डिसीज फैल रही है, उसकी स्टडी को एपिडेमियोलॉजी कह देंगे। और साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड हो गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, साइकोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड इज साइकोलॉजी। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, अगेन सेम तरीके का क्वेश्चन है। एंथ्रोपोलॉजी मैंने बताया, मानव विज्ञान, मानव सभ्यता की स्टडी को कह देंगे। इकोलॉजी, एनवायरमेंट की स्टडी। माइक्रोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी को कह देंगे माइक्रोब्स की स्टडी को। आंसर हो जाएगा हमारा एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी हो जाता है द साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों की साइंस को, विज्ञान को पढ़ने को एंटोमोलॉजी कह देते हैं। अगला है कीपर और कस्टोडियन ऑफ म्यूजियम और अदर कलेक्शन। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी भी लगाओगे तो ये क्वेश्चन दसियों, क्या मतलब सैकड़ों बार पूछा जा चुका है एसएससी के किसी ना किसी एग्जाम में, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ग्राफ मतलब मैंने बताया आपको लिखना होता है, तो राइट। किसी भी शब्द के एंड में ईआर लगता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। और कार्टो मतलब होता है मैप्स, तो जो मैप्स बनाता है उसे कहते हैं कार्टोग्राफर। ठीक, कैली मतलब हमने अभी पढ़ा, कैलीग्राफी मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो कैलीग्राफर क्या हो जाएगा, जो अच्छी हैंडराइटिंग लिखता है। शॉफर कहते हैं हम एक तरीके से प्रोफेशनल ड्राइवर को। ठीक है, शॉफर जो है गाड़ी जो चला रहा है उसे शॉफर कहा जाता है। तो एक ही वर्ड बचता है, दैट इज क्यूरेटर इज द करेक्ट आंसर हियर। तो पिच क्यूरेटर होता है, उसी प्रकार म्यूजियम का जो रखरखाव करता है उसे भी क्यूरेटर कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, द वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में सेटल हो जा रहा है उसे क्या कहते हैं। देखिए रिफ्यूजी जो होता है, रिफ्यूजी हम, एक ऋतिक रोशन की फिल्म भी आई थी जिसे कहते हैं शरणार्थी। ठीक है, रिफ्यूजी हम कहते हैं शरणार्थी को, जो शरण ले रहा है दूसरे देश में उसे कहेंगे शरणार्थ, रिफ्यूजी। ठीक है, यानी कि कोई कहीं से आया और कहीं पे आके बस गया तो उसे क्या कहते हैं, रिफ्यूजी। ठीक, रेजिडेंट हो जाता है निवासी। ठीक है, ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल हो जाता है जो ट्रैवल कर रहा है, तो आंसर हो जाता है हमारा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट इज द करेक्ट आंसर, द वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा एमिग्रेंट और एक हो जाता है इमिग्रेंट। देखो ऐसा समझो, आप जब जाते हो इमिग्रेशन काउंटर पे जाते हो, करेक्ट, इमिग्रेशन, जब आप कंट्री से बाहर जा रहे हो तो आप इमिग्रेशन काउंटर पे जा रहे हो। तो इमिग्रेशन मतलब हो जाता है एमिग्रेशन जो बाहर गया है, इमिग्रेशन जो आया है, तो दूसरे देश में आके जो बस गया है वो हो जाता है इमिग्रेंट, और जो बाहर जाके चला गया है उसे कहेंगे एमिग्रेंट। ठीक, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो भगवान के एग्जिस्ट करने में बिलीव नहीं करता है। देखो फेनेटिक या फिर जीलट, ठीक है, बिगट कहते हैं बहुत ही संकीर्ण विचारधारा वाले व्यक्ति को। फेनेटिक या फिर जीलट होता है आपका धर्मांध, जो धर्म के आगे अंधा है। ठीक है, मतलब धर्म के लिए कटने लड़ने मरने को तैयार हो जाए। ठीक, हिडोनिस्ट होता है प्लेजर सीकर। ठीक है, जिसका जीवन में एकमात्र उद्देश्य या फिर ध्येय प्लेजर सीक करना होता है उसे कहते हैं प्लेजर सीकर। ठीक, अगला वर्ड आ रहा है एपिक्यूरियन। ये वर्ड भी आप लोग अक्सर इंस्टाग्राम, लड़कियों के इंस्टाग्राम बायो में देख लोगे। एपिक्यूरियन कौन होता है, एपिक्यूरियन ये ग्रीक मैथोलॉजी से वर्ड आता है। ऐसा व्यक्ति जिसे पार्टी करना पसंद है, जिसे बहुत सारा बाहर खाने पीने का शौकीन है, पार्टी करना पसंद है, उस व्यक्ति को हम
एपिक्यूरियन कहेंगे। देखने में बड़ा फैंसी वर्ड लगता है, इसलिए लोग अक्सर ही अपने इंस्टाग्राम बायो में डाल लेते हैं, यानी कि पार्टी पसंद है, खाना पीना पसंद है, दैट इज एपिक्यूरियन। ठीक, हेडोनिस्ट हो गया, प्लेजर सीकर, ये भी हो गया, ये भी बता दिया। अब थीस्ट मतलब होता है बिलीव, ए मतलब नॉट, तो आंसर हो जाएगा हमारा अथीस्ट। अथीस्ट वह व्यक्ति हो जाता है जिसे हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड हमारा हो जाता है हैपनिंग रिपीटेडली, जो चीज बार बार हो रही है। ठीक है, जो चीज बार बार हो रही है। देखो रैपोर्ट, पहला वर्ड है हमारा रैपोर्ट। ये एक ऐसा वर्ड है जो आप अक्सर अपनी आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, बट आपने इसको नोटिस नहीं किया। आप कहते हैं मेरी उससे रैपो बड़ी अच्छी है। रैपो अच्छी है, रैपो का मतलब रेपुटेशन नहीं है, रैपो मतलब है आपके आपसी संबंध, आपके आपसी व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो उस सेंस में आता है रैपोर्ट। ठीक, रेक्यूपरेट और कन्वालेसेंस दो वर्ड होते हैं जिसका मतलब होता है बीमारी से उबरना। ठीक है, तो रेक्यूपरेट जैसे आप बोल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को कोरोना हो गया तो वो बोल सकता है आई वॉज रेक्यूपरेटिंग फ्रॉम कोविड। तो रेक्यूपरेटिंग मतलब हो गया आप बीमारी से उबर रहे थे, रिकवर कर रहे थे। तो रेक्यूपरेट मतलब एक तरीके से रिकवर फ्रॉम इलनेस। ठीक है, रेक्यूपरेट और कन्वालेसेंट। देखो दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा प्रोग्रेशन और दूसरा होता है रिग्रेशन। प्रो मतलब आगे, रिग्रेशन मतलब पीछे। तो प्रोग्रेशन आगे जाना और रिग्रेशन पीछे जाने के लिए हो जाता है। ठीक, सारे बता दिए। रिकरेंट मतलब बार बार होना, जो रिकरिंग हो रहा है, रिकरिंग डेसिमल। रिकरेंट मतलब बार बार होना, रिपीटेडली जो हो रहा है, दैट इज रिकरेंट। टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली, किसी को बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करना। देखो रेट करना, आप रेटिंग देते हो कि मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा 5 में से 3 स्टार, तो ये हो गया रेट करना। स्कॉफ या फिर जियर मतलब हो जाता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का मखौल उड़ाना, हल्का फुल्का मजाक उड़ाने के सेंस में आता है। रिमॉन्स्ट्रेट हो गया, डिमॉन्स्ट्रेट, रिमॉन्स्ट्रेट एक तरीके से प्रदर्शन करने के सेंस में आ जाता है। ये वर्ड हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा हुआ है, चास्टाइज, फ्लेग, पिरेट, कास्टिगेट, एडमोनिश। ठीक है, रिप्रूव, रिब्यूक, हिट आउट, लंबास्ट, चैग्राइन, और इसके अलावा पुल अप। इन सब का मतलब होता है किसी को सेंशर। इन सभी का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी को बुरी तरीके से हारना, फटकारना, क्रिटिसाइज करने के सेंस में ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं। याद रखिए मैंने जब भी आप लोगों को इसके सिनोनिम्स बताए हैं, सारे ही मैंने एक साथ बताए हैं, तो ये भी उसमें से मैंने कई बार बताया है, ध्यान रखिएगा इसको भी। अगला है ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बहुत कॉमन टर्म है। कहीं भी लोग बाहर जाते हैं ट्रेकिंग पे या कहीं भी बाहर जाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि बॉन फायर कर लो। बॉन फायर क्या होता है, चारों लोग बैठ गए हैं, बीच में कस के आग जला ली, उसे क्या कहते हैं, बॉन फायर। तो बॉन फायर क्या कहलाता है, ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ठीक है, एजेंडा, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, आज की मीटिंग में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एजेंडा। क्रॉस फायर क्या हो जाता है, इधर से गोली चली उधर से गोली चली। और सीज फायर क्या हो जाता है, पाकिस्तान ने आज सीज फायर का उल्लंघन किया। सीज करना, किसी भी चीज को सीज करना मतलब रोक देना। सीज फायर का उल्लंघन किया यानी कि जो एक तरीके से आपसी सहमति थी कि दोनों की तरफ से गोली नहीं चलेगी, इधर से उधर से गोली चली, तो दैट इज सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। कैंपेन, किसी कैंपेन करना, प्रचार करना, उस सेंस में हो गया। आंसर हो जाता है बॉन फायर। ओके, टू मेक अ लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ अ कैट। ठीक है, तो कैट का एक्सप्रेसिंग कंटेंट, यानी कि कैट के द्वारा लो साउंड प्रोड्यूस करना, उसे क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड पुर। ठीक है, ध्यान रखिए ये साउंड के लिए आ जाएगा। बज क्या होता है, बजिंग साउंड होती है कई बार। बजर आप लोगों ने पहले फिल्म अक्सर मतलब क्विज शोज आते थे तो उसमें बजर बजाते थे ना, वो लोग बजर बजाते थे आंसर देने के लिए, दैट इज बजर, बज जो साउंड आता है वो। ठीक है, इसके अलावा देयर इज नो बज अबाउट इट। बज मतलब क्या होता है, लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर रणबीर कपूर की कोई फिल्म आ रही है नई, तो दे विल बी ह्यूज बज अराउंड ऑन द इंटरनेट। बज मतलब एवरीबॉडी इज डिस्कसिंग अबाउट दैट। ठीक है, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। म्यू आपको पता है, म्याऊ, और रोर भी पता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पुर। ठीक,
मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग, जितने लोग एक मीटिंग को करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये क्या होता है, जीएस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोरम पूरा ना होने की वजह से संसद स्थगित हो गई। तो कोरम कहते हैं जितने लोग एक मीटिंग को डिस्कस करने के लिए चाहिए, ठीक है, कि इतने लोग तो मिनिमम हो ही तभी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, तो उसे कहते हैं कोरम पूरा नहीं हुआ। फोरम होता है किसी जगह पे जहां पे आप डिस्कस कर रहे हैं। एडेंडम समथिंग ऐड किया जा रहा है, उसे कहते हैं। डेकोरम मेंटेन करिए मतलब शिष्टाचार रखिए। नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज बीन इन्वेंटेड, जो अब इस्तेमाल में नहीं है। ऑर्नामेंटल क्या होता है, ऑर्नामेंट्स हम कहते हैं आभूषण को, ऑर्नामेंटल जो सिर्फ सजाने के लिए रखा गया है। क्लासिक है मतलब बहुत पुराना है, अच्छा है, एंशिएंट पुराना। ऑब्सोलेट आउटमॉडेड और आर्काइक, ये 3 वर्ड जरूर ध्यान रखिए। कोई ऐसी चीज जो बहुत पुरानी है और चूंकि नई चीजें आ गई हैं इसलिए अब वो इस्तेमाल में नहीं है, तो उसे कहते हैं ऑब्सोलेट, आउटमॉडेड और आर्काइक। अगला है डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर, ठीक है। तो अक्सर आप ये देखो यहां पर क्या लिखा है, रिसीप्ट। आप सामान खरीदते हो, आप कहते हो ना रसीद दे दो, तो रसीद क्या है, रिसीप्ट है। इसके अलावा रिसीप्ट इसी में लगा देते हैं, अगर हम एस लगा देते हैं तो रिसीट्स हम उसे कहते हैं जब आप मान लीजिए आपने कुछ साइकिल है, आपने अपनी साइकिल बेची, साइकिल बेच के 500 रुपए मिले, उसे हम रिसीट्स कहते हैं, ठीक। सेल्स जो बेचा है। लेजर वो रजिस्टर होता है जिसमें अकाउंट मेंटेन किया जाता है, ठीक। इनवॉइस कहते हैं, आप इनवॉइस भेज दो मुझे, इनवॉइस भेज दो, इनवॉइस में आपने जो सामान खरीदा है वो लिखा होगा, उसकी रेट लिस्ट लिखी होगी, तो उसे हम इनवॉइस कहते हैं। अगला है स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। कोई ऐसी चीज जो बिना किसी प्रीवियस थॉट से की जा रही है, उसे क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन, इनॉग्रल। घर का आपने नया घर बनाया, घर में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, तो क्या करते हो आप, गृह प्रवेश करते हो, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, इनॉग्रेशन कहते हैं। इनॉग्रल है मतलब पहली बार कुछ कर रहे हो, तो दैट इज इनॉग्रल। इट वॉज माई मेडन स्पीच, मतलब मेडन ओवर, क्रिकेट में मेडन का दूसरा मतलब है, इट वॉज हिज मेडन ओवर। मेडन ओवर मतलब हो गया जहां पे एक भी रन नहीं बना, तो वो तो क्रिकेट में मेडन ओवर हो जाता है। मेडन स्पीच वो स्पीच होती है जो आपने पहली बार दी है, तो मेडन मतलब हो जाता है फर्स्ट, ठीक। इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव इट वॉज हिज इनिशिएटिव, यानी कि ये उसका प्रयोग था, उसने ये इनिशिएट किया था, उसने शुरू किया था। तो बिना सोचे समझे बोलना, बिना तैयारी के बोलना क्या होता है, एक्सटेम्पोर, ठीक है। आप कुछ भी एक्सटेम्पोर बोल रहे हैं, यानी कि बिना तैयारी के बोल रहे हैं, आपने सोचा नहीं क्या बोल रहे हो, बिना प्रिपरेशन के बोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेम्पोर। अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड, ये भी हम लोगों ने अभी जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की नई सीरीज हम कर रहे हैं उसमें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है, ठीक है। ट्रफ देखिए ये होता है आपका, कोई ग्राफ है तो जो सबसे टॉप पॉइंट होता है उसे एक्मे, ठीक है, आपका पैरामाउंट, एपेक्स, ठीक है, जो टॉप पॉइंट है उसे कहते हैं, और जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है उसे नादिर या फिर ट्रफ कहा जाता है, ठीक। पोस्ट ऑफिस आपको पता है, ग्रोव, मिंट, आंसर हो जाएगा हमारा मिंट, ठीक है। तो मिंट होता है उस जगह को कहते हैं जहां पर आप मिंट करते हैं, आप कॉइन्स बनाते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं, मिंट, ठीक है। तो मिंट वो जगह है जहां पर आपके कॉइन्स बनाए जाते हैं, दैट इज ऑलवेज कॉल्ड मिंट, ठीक है। और अगर कोई कह रहा है कि यू आर मिंटिंग मनी, तो उसका मतलब है आप खूब सारा पैसा कमा रहे हैं। यदि आप खूब सारा पैसा कमा रहे हैं तो उसके लिए भी कह सकते हैं ही इज मिंटिंग मनी, ठीक है। मिल्चिंग काव मतलब आपकी ऐसी काव जो आपको खूब सारा दूध दे रही है, यानी कि कोई ऐसा काम जो आपको खूब सारा पैसा दे रहा है। ग्रोव आप ऐसे याद रख लो हमारे जो सुंदरबन है, जो हमारा बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, मतलब वेस्ट बंगाल में बे ऑफ बंगाल के पास पड़ता है, वो क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ग्रोव मतलब होता है जहां पे खूब सारे पेड़ हैं, उसको बेसिकली कहा जाता है, तो ग्रोव उस सेंस में हो जाएगा, ठीक। आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट, समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर, यानी बहुत अधिक साइज का, ठीक। बल्क, बल्क क्या होता है आपका, जैसे आपने अमेजन से कुछ ऑर्डर किया, तो आप कोई चीज एक ऑर्डर करोगे, दो ऑर्डर करोगे,
लेकिन यदि आपको कोई बल्क में खरीदना है, बल्क मतलब अधिक संख्या में खरीदना है, तो इंडिया मार्ट से कर दो। तो बल्क होता है आपका अत्यधिक संख्या में, ठीक, बल्क नहीं होगा। अमेजॉन क्या है, बहुत अधिक संख्या में, तो ये भी नहीं होगा। हैवी वेट कंपटीशन, जिसमें अधिक वेट है, आंसर हो जाता है हमारा बेमथ। बेमथ कहते हैं कोई जहां बहुत ही ह्यूज साइज का, बेमथ या फिर मैमथ, बहुत अधिक साइज में, जाइगेंटिक, ह्यूज, कोलोसल, ठीक है, बहुत अधिक संख्या है, बहुत ह्यूज। एन एबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट सेम टाइम, एक ही समय पर बहुत सारी चीजें करना। तो इंडिक्टमेंट क्या होता है, ही वॉज इंडिक्टेड फॉर हिज मिसडीड्स, यानी कि उस पर अभियोग चलाया गया। महाभियोग इंपीचमेंट होता है, उसी का दूसरा वर्ड हो जाएगा इंडिक्टमेंट, किसी पर अभियोग चलाना, किसी पर मुकदमा चलाना, इंडिक्टमेंट हो जाता है। ब्लैस्फेमी, ब्लैस्फेमी क्या होता है, ईश निंदा। इट वॉज हिज ब्लैस्फेमस रिमार्क। ब्लैस्फेमस रिमार्क मतलब, ब्लैस्फेमी मतलब ईश निंदा, आप ईश्वर की निंदा कर रहे हैं, आप सेक्रेट चीजों के बारे में कुछ गलत सलत बनाव शनाव बोल रहे हैं, दैट इज ब्लैस्फेमस, ठीक है। यूनिटास्किंग, यूनि मतलब एक, कोई एक कार्य कर रहे हो, मल्टी मतलब बहुत सारे, तो मल्टीटास्किंग हो जाएगा, बहुत सारे कार्य। द कंपल्शन टू टेल लायर्स, यानी कि कोई ऐसी आदत जिसकी वजह से आप झूठ बोलते हो। पायरो होता है आपका फायर, पायरो हो जाता है आपका फायर, आग लगाने की जो टेंडेंसी है, दैट इज पायरोमेनिया। निम्फोमेनिया क्या हो जाता है, हमने अभी जहां पे मेनियास पढ़े थे, वहां पे हमने सारे मेनिया पढ़े थे, वहां पे हमने निम्फोमेनिया भी पढ़ा था, ठीक है। फॉर सेक्सुअल डिजायर के लिए हो जाता है निम्फोमेनिया, ठीक। मेगलोमेनिया क्या होता है, मेगलो ही इज अ मेगलोमेनियाक, मतलब जिसे ऐसा महसूस होता है कि वो बहुत ही बड़ा आदमी है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है, तो उस सेंस में आ जाता है मेगलोमेनिया, ठीक है। तो मेगलोमेनिया हो जाएगा जहां पे आप बहुत अधिक पावरफुल हो फील कर रहे हैं, या बहुत ज्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ही इज अ मेगलोमेनियाक मतलब हो जाएगा जो बहुत अधिक पावर का यूज कर रहा है, ठीक है, पावर का प्रयोग कर रहा है, या पावर अपने आप को बहुत अधिक पावरफुल समझ रहा है, ठीक। और अगला है माइथोमेनिया, माइथोलॉजी से वर्ड आ जाता है ये, मिथ, मिथ मतलब क्या होता है, झूठ, तो माइथोमेनिया हो गया झूठ से संबंधित, ठीक है। देखो यहां पर इस तरीके का जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो नहीं पूछा गया है, लेकिन अगर आपने रूट वर्ड्स की स्टडी कर रखी है तो इस तरीके के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। क्यों, लाइज की बात है, मिथ मतलब होता है लाय, तो माइथोमेनिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक। पायरोमेनिया आग, निम्फोमेनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, और मेगलोमेनिया जो पावर का बहुत अधिक इस्तेमाल कर। Someone who pretends to have certain moral standards while secretively that person practices those very moral lapses, यही शब्द, ये जो अभी पिछले हम लोगों ने पीछे एक जगह पे हमारा वर्ड आ रहा था हिपोक्राइट, तो हिपोक्रेट ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो आडंबरी है, यानी कि झूठ ऐसा दिखाता ऐसे है, ऐसे प्रिटेंड करता है, ऐसा दिखावा करता है कि उसके बहुत अधिक नैतिक स्टैंडर्ड्स हैं, यद्यपि वो जो पर्सन है एक्चुअली में उस तरीके की कोई भी नैतिकता से उसका कोई वास्ता नहीं है, तो उसे कहते हैं हिपोक्रेट। बाकी वाला मीम तो आपने देखा ही होगा कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है वाला। स्पाई क्या होता है, स्पाई एस्पियोनेज, जासूस के लिए कह देंगे। एक्टर आपको पता है, सिनर सिन से आ गया जो पापी है। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, जो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहा है। तो नॉन वेजिटेरियन, वेज मतलब हो गया सब्जी, नॉन मतलब जो नहीं सब्जी नहीं खा रहा, तो ये तो एनिमल प्रोडक्ट खा रहा है। वेजिटेरियन ये सब्जी खा रहा है, वेजी सब्जी के लिए आ जाता है। वीगन उसे कहते हैं जो आपका किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं खा रहा है। देखो वीगन इज अ मोर जनरल टर्म, मतलब आज की तारीख में बहुत ही फैंसी वर्ड हो चुका है वीगन। वीगन वो जैसे वेजिटेरियन है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूं तो मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा, एग नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं मिल्क डेयरी प्रोडक्ट सारे खा लेंगे। लेकिन जो वीगन होगा वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाएगा, क्यों, क्योंकि उसे एनिमल्स का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाना है, क्योंकि दूध भी एनिमल से आ रहा है, तो वो एनिमल का वो मिल्क भी नहीं खाएगा, तो इसलिए उसे वीगन कहते हैं। अ पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, हम लोग जैसे अभी बाहर गए थे, मैं थाईलैंड गया, तो वहां वेजिटेरियन, अगर हम किसी को बता रहे हैं वेजिटेरियन है, तो वो लोग फिश को भी वेजिटेरियन मान रहे हैं,
उनके हिसाब से होगी। तो हमें उन्हें बताना पड़ता था हम वीगन है। तो अब वीगन है तो वो कह रहे हैं कि तुम डेयरी भी नहीं खाओगे। नहीं, हमने कहा नहीं हम डेयरी खाएंगे, हम वो वाले वीगन है जो डेयरी खा लेंगे, यानी डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेंगे। तो वीगन वो हो जाता है जो किसी भी प्रकार का एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेता। वेरी अट्रैक्टिव एंड इजी टू फील लव फॉर, ठीक है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है और जिसके लिए आप बहुत मतलब आपके अंदर प्रेम उमड़ रहा है। फ्लैम्बॉयंट उसे कहते हैं, फ्लैम्बॉयंट, ये बॉयंट वर्ड आ रहा है, इसको बायंसी से रिलेट करो। बायंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता था? बायंसी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, जिसमें आप किसी भी चीज को, किसी भी मास को पानी में डालते हैं तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आपके हाथ पे लगाता है, तो अंदर से उत्साह आता है उसके अंदर। तो अगर आप अंदर से उत्साह से लबरेज हैं तो उसे फ्लैम्बॉयंट कहा जाएगा, ठीक है, तो काफी उत्साही के लिए आ जाएगा। ठीक, मिस्टीरियस मतलब मिस्ट्री है जिसमें, रहस्यमयी है। ठीक, लॉडेबल मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जा सके। ठीक, तो प्रेम से संबंधित हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा अडोरेबल। इट वॉज एडोरेबल परफॉर्मेंस, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव है, इजी टू फील लव फॉर है। Next, a disease prevalent in a community or a specific region at a specific time affecting a large area। कोई ऐसी डिसीज जो एक स्पेसिफिक रीजन में फैली हुई है और स्पेसिफिक रीजन में फैली है एट ए स्पेसिफिक टाइम और लार्ज एरिया को अफेक्ट कर रही है। अब देखो यहां पर वर्ड आ रहा है पैंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और इरेडिकेट। तो इसमें से पहले एक वर्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, वो है हमारा इरेडिकेट। इरेडिकेट, वीड आउट, ऑब्लिटरेट, एनिहिलेट, इन सभी का मतलब होता है समूल नाश करना। जैसे पोलियो हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया, यानी कि उसे खत्म कर दिया गया है, तो इरेडिकेट कर दिया। तो ये वर्ड तो आंसर नहीं है हमारा। अब तीन वर्ड हमारे बच रहे हैं, एक है पैंडेमिक, एंडेमिक और एपिडेमिक। पैंडेमिक हम उसे कहते हैं, पैन मतलब एवरीवेयर, पैन मतलब एवरीवेयर, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बीमारी जो दुनिया में, पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में फैल गई है, तो वो है पैंडेमिक। जैसे कोविड, कोविड क्या था? पैंडेमिक था, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक, एंडेमिक, जैसे एक टाइम पे न्यूज आती थी कि कोविड हैज बीन एंडेमिक इन इंडिया, यानी कि अब कोविड एक पर्टिकुलर रीजन में इंडिया में फैलता जा रहा है, बहुत मतलब एक रीजन में सबको ही फैल रहा है, दैट इज एंडेमिक हो जाता है। और एपिडेमिक एंडेमिक से बड़ा टर्म हो जाता है। तो यहां पर पूछ रहा है स्पेसिफिक रीजन में, स्पेसिफिक टाइम में और कम्युनिटी में फैल रहा है, तो आप एपिडेमिक यूज करोगे, क्योंकि एंडेमिक इससे छोटा है। तो आप इसको ऐसे याद रखो सिंपली, सबसे पहले आएगा एंडेमिक, एंडेमिक से बड़ा हो जाता है आपका, एंडेमिक से बड़ा हो जाएगा आपका एपिडेमिक, और एपिडेमिक से सबसे बड़ा हो जाएगा पैंडेमिक। ठीक है, स्पेसिफिक बहुत ही छोटे रीजन से भी छोटे रीजन में फैल रहा है तब वो एंडेमिक है। यहां पर आंसर हमारा एपिडेमिक हो जाएगा। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने जितने भी एग्जाम के अभी तक हम लोग क्वेश्चन या वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सब कवर कर रखा है ऑलरेडी। ब्लास्फेमी अभी हमने पढ़ा, ब्लास्फेमी किसे कहते हैं? ईश निंदा को। ठीक है, क्रोनोलॉजी, वो मीम देखा होगा आपने अमित शाह का, आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो क्रोनो जब भी जहां पर भी आएगा उसका मतलब होगा टाइम। घड़ियों में आपने देखा होगा ना, जैसे घड़ी होती है जिसमें एक छोटे छोटे गोले बने होते हैं अंदर, एक घड़ी हो गई जिसमें इसके अंदर भी सुइयां, मतलब एक तो बड़ी सुई होगी अलग से, इसके अलावा तीन छोटे छोटे अलग गोले बने रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। ठीक है, उसे क्रोनोग्राफ कहते हैं, सॉरी लॉजी नहीं, वो क्रोनोग्राफ होता है, क्योंकि उसको टाइम बता रहा है, तो क्रोनोग्राफ हो गया। ठीक, इटर्नल मतलब जो हमेशा है, शाश्वत है। ठीक, जो हमेशा है दैट इज इटर्नल। क्रोनोलॉजी हो गया टाइम की, टाइम बाउंड फॉर्मेशन में आप कुछ बता रहे हो कि 1920 में ये हुआ, 1921 में ये हुआ, 1923 में ये हुआ, ये इसकी क्रोनोलॉजी हो गई। एफिमरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड, समथिंग विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड एफिमरल। ठीक है, नेक्स्ट, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑन, किसी पर इमोशनल इफेक्ट होना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट होना, क्या कहलाता है आपका? फोरफीट, स्मॉदर, ईल्ड। ईल्ड के मैंने आपको दो मीनिंग बताए हैं। ईल्ड का एक अर्थ तो होता है कि दिस ईयर ईल्ड विल बी वेरी गुड,
द फील्ड्स यील्ड विल बी वेरी गुड, यानी कि यील्ड मतलब हो गया एक तरीके से उत्पादन। और पाकिस्तान हैड टू यील्ड अगेंस्ट इंडिया, पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पड़े, समर्पण करना पड़ा। तो यील्ड एक तो हो जाता है घुटना टेकना, समर्पण करना, ठीक। स्मॉदरिंग हो जाता है किसी को आपने पॉलिथीन लिया और किसी के मुंह पे ऐसे रोक रख दिया, तो दम घुटने के लिए आता है स्मॉदर, ठीक है। फोरफीटेड करेंसी, एक फोरफीट मतलब हो जाता है किसी को हराना, ठीक है, इट फोरफीटेड हिम। ओवरवेलम करना, भाव विभोर कर देना। तो इमोशनल इफेक्ट होना, किसी पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट होना क्या हो जाएगा, किसी को भाव विभोर कर देना, पूरी तरीके से उद्वेलित कर देना, ठीक है। ज्यादा हिंदी हो गई। अगर आपने कोई वीडियो देखा या कुछ भी देखा तो आपके अंदर एक तरीके से ना इमोशंस उमड़ रहे हैं, इमोशंस बहुत तेजी से ऊपर आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस, ठीक है। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट, ओवरवेलम हो जाता है। He was not willing to attend the टेक्निकल सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। तो नॉट विलिंग यानी कि आप कुछ कार्य करने के इच्छुक नहीं है, तो इच्छुक करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव, देयर विल बी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इन दिस कोर्स। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एवरीथिंग विल बी कवर्ड, पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। क्यूरियस होता है, क्यूरियस, कीन, उत्सुक, जिज्ञासु उसे कहते हैं, ठीक। डिजेक्टेड मतलब इच्छा नहीं है, डिजेक्ट, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड राइट, मतलब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा होपलेस, निराश किस्म का व्यक्ति होना। और रिलक्टेंट होता है अनिच्छुक, ठीक है, जिसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मतलब कोई काम करने का मन ना हो, नॉट विलिंग हो, रिलक्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एन एनिमल और पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड स्पेशली प्लांट्स एंड मीट, तो सब कुछ खा ले। तो वेजिटेरियन जो सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाता है, हर्बीवोरस जो सिर्फ प्लांट्स खाता है, और कार्निवोरस, कार्न मतलब होता है फ्लैश, तो कार्निवोरस एनिमल जो फ्लैश खाता है। और ओमनी, वो ओमनी मतलब ऑल, तो ओमनीवोर हो जाएगा वो जो सब कुछ खा लेता है, ऑल टाइप ऑफ फूड, उसे कहते हैं ओमनीवोर। एक्सटर्नली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट और आपका इंप्रेसिव, ठीक है। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल बहुत ज्यादा सुंदर बेसिकली। तो ट्रांजिएंट अभी हमने पढ़ा क्या होता है, क्षणिक, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, ट्रांजिएंट, एफिमरल, ठीक है, फ्लीटिंग बहुत क्षणिक, बहुत कम देर के लिए है। डेफिशिएंट इज ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंट मतलब कम होना कुछ, उसे कह देंगे। प्रोफिशिएंट मतलब बहुत ही अच्छा, प्रोफिशिएंट ओरेटर है, प्रोफिशिएंट है मतलब अच्छे से काम करता है। और मैग्ना मतलब बड़ा, बहुत अच्छा होने के सेंस में आएगा मैग्निफिशेंट, इट वाज हिज मैग्निफिशेंट परफॉर्मेंस, बहुत अच्छा, कुछ बहुत अच्छा है तो उसे मैग्निफिशेंट कहा जाएगा। A structure in the garden where climbing plants can grow and people can walk under, तो उससे क्या कहेंगे, एक स्ट्रक्चर गार्डन में जिसमें क्लाइंबिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ऊपर की ओर जाते हैं वो ग्रो कर सकें और उसके नीचे लोग चल सकें। तो ये क्या होता है, बहुत ही मतलब टर्म आप लोगों ने सुना होगा, हिंदी में अक्सर इसे बोलते हैं। आउट हाउस जो बाहर बना है, ट्री हाउस, ट्री हाउस यानी कि ट्री के ऊपर जब आजकल घर बन रहा है, ट्री हाउस कैफे कानपुर में जिसमें पेड़ के ऊपर वो कैफे बना रखा है। टूम कहते हैं कब्रगाह को, आंसर हो जाता है परगोला, ठीक है, परगोला कहते हैं उस स्ट्रक्चर को जिसमें प्लांट्स कैन ग्रो एंड यू कैन वॉक अंडर, सो दैट इज कॉल्ड परगोला। Since God is an all-powerful creator, he has absolute control over those whom he has created. All powerful मतलब सर्वशक्तिशाली। तो इनकरिजिबल, इन मतलब नॉट, करेक्ट, करिजिबल मतलब करेक्ट, और IBLE मतलब होता है किया जा सकता है, योग्य, एबल। तो इनकरिजिबल मतलब होता है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक, वोरेशियस, ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट। देखो वोरेशियस ईटर होता है जो बहुत अधिक खाता है, उसे कहेंगे वोरेशियस ईटर। और एवरिस, एवरिशियस, एवरिस कहते हैं जो लालची है, ठीक है, वोरेशियस ईटर बहुत अधिक खा रहा है। ओमनी मतलब ऑल,
पोटेंट मतलब शक्तिशाली, ओमनीसेंट, सेंट मतलब जानना, तो ओमनीसेंट हो गया वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। ठीक, तो ओमनीपोटेंट इज द करेक्ट वर्ड हियर। ओमनीपोटेंट हो जाता है जो सब ऑल पावरफुल है। आप देख सकते हो ओमनी रूट वर्ड से कई सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे पूछे जाते हैं। और एक होता है इंपोर्टेंट और स्टेराइल। इंपोर्टेंट या फिर स्टेराइल उसे कहते हैं वन हु कैन नॉट प्रोड्यूस चाइल्ड। A collection of historical documents or records providing information about a place, institution or a group of people। ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जहां पर रखे होते हैं, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जहां पे प्रोवाइड कर रहा है उसे क्या कहते हैं? देखिए, a collection of historical documents or records providing information about a place, institution or group of people। तो जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जिसमें चीजें मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है लोगों के बारे में, जगह के बारे में, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, पहला वर्ड हमारा यहां पर दिया है असाइलम। असाइलम क्या होता है? जिसे किसी को शरण देना। ठीक है, शरण देने के लिए आता है आपका असाइलम। ठीक है, मेंटल असाइलम हमने पढ़ा है अभी रिसेंट में, जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस करे उसमें हमने पढ़ा है। असाइलम शरण जहां दी जाती है, तो मेंटल असाइलम जहां पे थोड़े पागल लोगों को शरण दी जा रही है, तो असाइलम नहीं होगा। म्यूजियम जहां पे पुराने आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे जा रहे हैं उसे कह देंगे आप म्यूजियम। ठीक है, म्यूजियम नहीं होगा। अपोस्टेट वन हु लीव्स पॉपुलर बिलीफ्स, या जो एक तरीके से पॉपुलर बिलीफ्स को त्याग रहा है, बिलीफ्स को छोड़ रहा है, उसे कहते हैं आपका अपोस्टेट। ठीक है, जो रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीफ्स को त्याग रहा है। और पॉलिटिकल बिलीफ्स, ठीक। तो बचा हमारा आर्काइव। आर्काइव उस जगह को कहते हैं जहां पर रिकॉर्ड्स वगैरह रखे जाते हैं, उसे आर्काइव कहते हैं। अ बुक पब्लिश्ड आफ्टर ऑथर्स डेथ, ऐसी किताब जो ऑथर की डेथ के बाद में पब्लिश हुई है। देखो, इसके लिए पब्लिश के लिए तो पब्लिकेशन वर्ड हो गया। अब कोई भी चीज जो डेथ के बाद हो रही है उसके लिए कौन सा वर्ड आता है? जैसे किसी को डेथ के बाद अवार्ड मिलता है, जैसे परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, ये सब डेथ के बाद मिलते हैं, तो उसके लिए क्या वर्ड आता है? उसके लिए वर्ड आता है आपका पॉस्थुमस। पॉस्थुमस इज द करेक्ट वर्ड। पॉस्थुमसली पब्लिश, पॉस्थुमस पब्लिकेशन मतलब किसी की डेथ के बाद में। जैसे परमवीर चक्र इज अवॉर्डेड पॉस्थुमसली। पॉस्थुमसली मतलब डेथ के बाद ही दिया जा सकता है, तो उसे पॉस्थुमस हो जाता है। ठीक। सुपर नेचुरल यानी कि जो सुपर नेचुरल पब्लिकेशन, सुपर नेचुरल है यानी कि थोड़ा सा इट वॉज अ सुपर नेचुरल फिनोमिना, अप्राकृतिक एक प्रकार से। प्रेडिसेसर यानी जो पीछे आपका जो आपके पूर्वज हैं उसे कहेंगे प्रेडिसेसर। ठीक है, पॉस्थुमस नहीं होता है, पॉस्थुमस होता है। टू टेल द नेचर ऑफ अ डिसीज बाय इट्स सिम्टम्स, उसके सिम्टम्स के डिसीज का नेचर बताना है। सारे जितने क्वेश्चन अभी तक आए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमने क्लास में पढ़ा ना। डिजाइन करना, किसी भी चीज को डिजाइन करना। डोसेज, दवाई की डोसेज बताना। डिसाइसिव मतलब डिसाइसिव होना, निर्णय लेना हो जाता है। तो सही शब्द हमारा क्या हो जाता है? डायग्नोसिस, डायग्नोज करना। सिम्टम्स देखकर किसी भी बीमारी को पता लगाना कि कौन सी बीमारी है, उसे क्या कहते हैं? डायग्नोसिस। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ये हो जाता है। और अगर आगे का बता रहे हो कि बीमारी कैसी है, बीमारी ठीक होगी या नहीं ठीक होगी, बीमारी बिनाइन है या फिर मेलाइन है। ठीक है, बिनाइन है यानी क्यूरेबल है, मेलाइन है मतलब इनक्यूरेबल है। ठीक, प्रोग्नोसिस मतलब टू टेल द फ्यूचर कि बीमारी कैसी है, बिनाइन है या मेलाइन है, तो उसे प्रोग्नोसिस कहते हैं। ठीक, वन हु गोज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बेगिंग, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है बेग आपका भीख मांगने के लिए। तो मिसो मतलब होता है हेट, और गैमस मतलब होता है मैरिज। मिसोगेमिस्ट हो जाता है वन हु हेट्स मैरिज। ठीक है, तो मिसोगेमिस्ट हो गया। और मिसोगाइनिस्ट, तो मिसोजिनिस्ट कहते हैं, मिसोगाइनिस्ट नहीं कहते हैं। रूट वर्ड मिलता है हमारा गाइनी, लेकिन इसका मीनिंग होता है मिसो, इसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। ठीक है, मिसोजिनिस्ट मतलब हो जाता है आपका
जो महिलाओं से एक तरीके से हेट करता है, महिलाओं की उन्नति से हेट करता है, महिलाओं से एक प्रकार से उनकी प्रोग्रेस, उनकी हर तरीके की चीज से हेट करता है। मिसोगैमिस्ट जो मैरिज से हेट कर रहा है। मैलिएबल हो जाता है, मैलिएबल है, प्लायबल है, ट्रैक्टेबल है, इजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है, आपके हिसाब से मुड़ जाता है, उसे कहेंगे। ठीक। मेटिकुलस, अडेप्ट, स्किल्ड, निपुण, किसी भी कार्य में निपुण है, ही इज अ मेटिकुलस पर्सन, बहुत ही दक्ष है किसी कार्य में, बहुत अच्छा है। और मेंडिकेंट इज द करेक्ट वर्ड हियर, मेंडिकेंट उसे कहेंगे जो एक सी जगह से दूसरी जगह भीख मांगते हुए जा रहा है। सेंटर ऑफ पब्लिक अटेंशन, लोगों के अटेंशन का जो पब्लिक अटेंशन का जो केंद्र है। तो ऑब्सक्योरिटी होता है, ऑब्सक्योर, 3 वर्ड ध्यान रखिए, ऑब्सक्योर, वेग, हेजी, अनक्लियर। और इसके एंटोनिम हो जाते हैं लूसिड, लिम्पिड, क्लियर। ऑब्सक्योर, वेग, हेजी, अनक्लियर जो अस्पष्ट है, ल्यूसिड, लिम्पिड, क्लियर बहुत स्पष्ट है। ठीक। लाइमलाइट में रहो, इन द हॉग और लाइमलाइट, एकदम केंद्र बिंदु होना। एम्बी मतलब होता है द्वि, दो। एम्बिग्विटी है मतलब क्लियरिटी नहीं है, एम्बिग्विटी इन हिज वर्ड्स, अस्पष्ट है। और इट वाज एम्बिगुअस स्टेटमेंट मतलब जिसके दो अर्थ निकाले जा सकते हो। एम्बिगुअस स्टेटमेंट मतलब हो जाता है, एम्बिगुअस मतलब दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। फजीनेस, फज है, आंसर हो जाएगा हमारा लाइमलाइट। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, जो बहुत अधिक खाता है। गैरुलस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस। ठीक है, गैरुलस, टॉकेटिव, वॉल्यूबल, वर्बोस। ये सब इसका मतलब हो जाता है जो बहुत अधिक बातें करता है, वन हु टॉक्स अ लॉट। ठीक। ग्रीडी, लालची को कहते हैं, एवरिशियस, ठीक है। गलिबल मतलब होता है जिसके कान आसानी से भरे जा सकते हैं, जिसको आसानी से इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, उसे कहेंगे गलिबल। ठीक है, तो गलिबल हो जाता है आपका जिसको आसानी से जिसके आसानी से कान भरे जा सकते हैं। ठीक। और ग्लटन होता है पेटू, जो बहुत ज्यादा खाता है। और दूसरा वर्ड होता है गूरमे। गूरमे होता है वन जो खाने का शौकीन है, जो अच्छा खाता है। मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, बाकी सब बकवास है, इसने का ही हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है जिसमें आपको मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील यानी कि आपको कोई नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप चोरी करने का एक कंपल्शन अंदर से मन करता है, तो दैट इज मॉर्बिड कंपल्शन टू आपका स्टील। मेनिया होता है किसी भी प्रकार का पागलपन हो। डिप्सो मतलब होता है ड्रिंक, तो डिप्सोमेनिया हो गया जिसे शराब पीने का शौकीन है, उसे डिप्सोमेनिया कहा जाएगा। पायरो होता है आग, तो पायरोमेनिया जो आग लगाने का शौकीन है। और मेगलो होता है आपका जो बहुत अत्यधिक शक्ति से जैसे प्रेम है, तो मेगलोमेनिया उसे कह देंगे। क्लेप्टो होता है चोरी, तो आंसर हो जाएगा क्लेप्टोमेनिया, जो बहुत जिसे मॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील हो जाएगा। स्टडी ऑफ क्वाइंस, जो क्वाइंस की स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं। देखो यहां पर सारे वर्ड्स हमारे अपोथिकेरी, फिलेटली, एंटीक्वेरी और न्यूमिस्मैटिक्स। दो वर्ड्स आ रहे हैं यहां पर जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, एक तो आता है हमारा एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, यही स्टडी ऑफ क्वाइंस किसे कहते हैं, और स्टडी ऑफ पोस्टल स्टैम्प्स किसे कहते हैं। पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी को हम कहते हैं, पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी को हम फिलेटली कहते हैं। ठीक है, जो फिलेटली उसे कहते हैं जो आपका पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी को करता है, उसे कहते हैं आपका पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी के लिए आता है हमारा फिलेटली वर्ड हो जाता है। और इसके अलावा न्यूमिस्मैटिक्स हो जाता है हमारा कॉइन्स की स्टडी के लिए। तो दोनों ही वर्ड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है हमारे। ये होता है पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी के लिए और न्यूमिस्मैटिक्स होता है कॉइन्स की स्टडी के लिए। तो आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मैटिक्स, फिलेटली, पोस्टल स्टैम्प्स की स्टडी
अपोथिकेरी ड्रग्स वगैरह जो बेचता है, ड्रग्स और मेडिसिन को जो बेचता है, सोल्ड ड्रग्स को बेच रहा है, ठीक है, अपोथिकेरी हो जाएगा। और एंटीक्वेरी जो एंटीक आइटम्स में डील कर रहा है उसे कह देंगे। तो ध्यान रखेंगे ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, फिलेटली और न्यूमिस्मेटिक्स। एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने को क्या कहेंगे? होल्ड मतलब कुछ होल्ड करना, पकड़ना। टच मतलब ये टच हो गया। कोलैबोरेट करना मतलब आपने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कुछ काम किया। कोलैब रील्स आप आजकल देखते ही हो कि भाई दो लोगों ने एक साथ मिलकर कोई कार्य किया, कम्युनिकेशन कहते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना। टू रिस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स, किसी को जबरदस्ती कुछ कार्य कराना, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी से जबरदस्ती यदि आप कोई कार्य करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? टू रिस्ट्रेन और कंपेल अ पर्सन टू डू समथिंग बाय फोर्स। कन्वॉय, मोदी जी का कॉन्वॉय आ रहा है, मोदी जी का कॉन्वॉय आ रहा है मतलब मोदी जी का जत्था, ठीक है, उसे कहेंगे, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं, उनकी फ्लीट। कैजुअलिटी, किसी की डेथ। फोर्स, कंपल्शन, जबरदस्ती कुछ कराना तो फोर्स हो जाएगा हमारा। कंसेंसस होता है सहमति, कॉन्सेंसस सहमति। रिक्वायरिंग एक्सेप्शनल स्किल और कॉशन इन परफॉर्मेंस और हैंडलिंग, बहुत एक्सेप्शनल स्किल चाहिए कुछ कार्य को करने के लिए। तो सस्टेनेबल, वील हैव टू लुक फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ देखना होगा। ऐसे सॉल्यूशंस जो लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर सकें, रुक सके, रह सके, उसे सस्टेनेबल कहेंगे, ठीक है। तो सस्टेनेबल उसे कहेंगे। ही इज वेरी ब्लंट मतलब वेरी आउटस्पोकन, ही इज वेरी ब्लंट आउटस्पोकन, जो बहुत फ्रैंक कैंडिड, जो अपनी बात को तुरंत कह देता है। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब एब्स्ट्रैक्ट आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है। आंसर हो जाता है हमारा ट्रिकी, ठीक है, ट्रिकी है, थोड़ा सा स्किल चाहिए डील करने की। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, मीनिंग आपको बताना है इस वर्ड का क्या होता है। वर्ड है ट्रोजिया, ट्रोजिया। Clothes, linen and other belongings collected by a bride for her marriage, a large cabinet full of expensive clothes, single leg side of trouser, or being true to oneself. तो आंसर हो जाता है the clothes, linen or other belongings selected by a bride for her marriage. So trousseau is the correct trousseau. ठीक है, ये वर्ड आप लोग अक्सर देखोगे तो यूज होता है आजकल रील्स वगैरह में। ट्राउजो मतलब होता है वो कपड़े जो आप मैरिज के समय ब्राइड कलेक्ट करती है, ठीक है। तो दीज वर द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस जो हमने पढ़े अपने सीपीओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी क्वेश्चंस हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के थे वो हमने यहां तक देख लिए। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हमने देखे, ये आपने सारे के सारे वो क्वेश्चंस आप लोगों ने जितने भी हमारी क्लासेस हैं जहां जहां पे मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कवर कर रहा हूं और जहां पे न्यू वोकैबुलरी से हमने कवर किए हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स कवर किए हैं, सब में ये सब कवर अच्छे से ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर आप देखोगे तो हमने ऑलरेडी आपको इतना करा दिया है कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी हैं, ठीक है। अगर आप सारी क्लासेस को देख रहे हैं और अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इससे अच्छे से पढ़ाई आपकी इनफ हो रही है, ठीक है। तो एक बार ही हमने जितना पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में जो एसएससी सीपीओ में हम हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो फटाफट एक बार क्विक रिवीजन करते हैं जितना हमने इस वीडियो में पढ़ा है। रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जिससे कि काफी कुछ हमें सीखने मिल जाता है। जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जितना भी हमने पढ़ा है अभी तक वो हमें अच्छे से याद हो जाता है और हमारी समझ में आसानी से बैठ जाता है, दिमाग में हमारे बैठ जाता है। इसलिए वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आपका रिवीजन। फियर ऑफ वाटर हो जाता है हमारा हाइड्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया माइक्रोब्स से डर हो जाता है, बिब्लियोफोबिया बुक्स के लिए, आपका बोटैनोफोबिया प्लांट से डर हो जाएगा। आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हो जाता है हमारा कैलीग्राफी। ग्राफोलॉजी होता है आपका जिसमें हैंडराइटिंग से भविष्य बता रहा है। लेक्सिकोग्राफी डिक्शनरी कंपाइल करना है। डेमोग्राफी एक जगह पे किस प्रकार के लोग रहते हैं। इसके अलावा इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर स्टोइक होता है। एमेच्योर नॉट प्रोफेशनल, हिपोक्रेट पाखंडी, वर्सेटाइल है जो हर प्रकार की चीजें कर लेता है। इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर हो गया और बहुत ही आपको ऑर्गेनाइज वे में काम करना है। एफिशिएंट हो जाता है, इसमें यूटिलिटी हो जाता है हमारा। स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, साइकोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी एपिडेमिक्स की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन इवोल्यूशन की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोब्स की स्टडी। साइंस ऑफ इंसेक्ट्स हो जाता है एंटोमोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी हो जाता है आपका जिसमें माइक्रोब की स्टडी कर रहा है, इकोलॉजी एनवायरनमेंट की स्टडी, एंथ्रोपोलॉजी
ह्यूमन काइंड की स्टडी। एंटोमोलॉजी इंसेक्ट्स की होता है, और एटिमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, किस प्रकार से वर्ड्स का ओरिजिन होता है उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, कीपर और कस्टोडियन ऑफ ए म्यूजियम और अदर कलेक्शन हो जाता है हमारा क्यूरेटर, कैलीग्राफी अच्छी हैंडराइटिंग, शॉफर ड्राइवर, कार्टोग्राफर, मैप्स कंपाइल करता है। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री उसे इमिग्रेंट कह देंगे, ट्रैवलर जो ट्रैवल कर रहा है, रेजिडेंट निवासी, रिफ्यूजी शरणार्थी। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट उसे अथिस्ट कहते हैं, हेडोनिस्ट प्लेजर सीकर, एपिक्यूरियन पार्टी पर्सन, फेनेटिक जीलट धर्मांध हो जाता है। हैपनिंग रिपीटेडली आपसे रिकरेंट कहते हैं, रैपोर्ट आपके उससे दोस्ती अच्छी है, रेक्यूपरेट कन्वलेसेंस होता है, रिकवर फ्रॉम इलनेस, रिग्रेशन पीछे की तरफ जाना यानी कि प्रोग्रेस ना करना। टू क्रिटिसाइज समवन सीरियसली, चैस्टाइज, प्ले, बिरेट, कास्टिगेट, एडमॉनिश, रिप्रूव, रिबूक, हिट आउट, लैम्बास्ट, चैग्राइन, पुल अप और सेंशर हो जाएगा। रेमोन्स्ट्रेट होता है प्रदर्शन करना, रेट आपको पता है स्कॉफ चीयर किसी का मजाक उड़ाना। यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, बॉन फायर कैंपेन पता है, एजेंडा मीटिंग के लिए होगा, क्रॉस फायर दोनों तरफ से फायरिंग होना, सीज फायर सब एक तरीके से, आर्मस्टिस, फ्रीज फायर मतलब आर्मस्टिस और सीज फायर मतलब होता है दोनों तरफ से युद्ध विराम। ठीक है, इसके लिए हो जाता है कैट की वाइब्रेटिंग साउंड, पर हो जाएगा, रोड व्यू आपको पता है बाकी सब। मिनिमम पीपल नीडेड फॉर अ मीटिंग उसे कोरम कहते हैं, फोरम जहां पे जिस किसी उसके जैसे कि ना उस फोरम पे उन्होंने कहा तो उस सेंस में आता है फोरम। एडेंडम एडिशन के लिए आता है आपका, और एडेंडम एडिशन के लिए आता है, डेकोरम आपके एटिकेट्स के लिए आ जाता है, एंशिएंट पुराना, ऑब्सोलेट आउटमोडेड आर्काइव, क्लासिक है बहुत पुराना है, ऑर्नामेंटल आभूषण के तौर पे आता है। रीड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच विद कॉइन, इनवॉइस कहते हैं, लेजर अकाउंट्स रखे जाते हैं, सेल्स बेचना, रिसीप्ट होता है रसीद के सेंस में। और स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन उसे एक्सटेम्पो कहते हैं। मेड इन फर्स्ट इनॉग्रल आपका शुरू करने से रिलेटेड इनिशिएटिव, उसका इनिशिएटिव है यानी कि उसने कुछ शुरू किया है। ठीक, अ प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड उसे मिंट कहेंगे, ग्रोव जहां बहुत सारे पेड़ हैं, पोस्ट ऑफिस डाक खाने के लिए, ट्रफ इसको कहते बता दिया मैंने। समथिंग ऑफ मॉन्स्टर साइज उसे कहते हैं बेमथ, हैवी वेट पुराना, और अमेजन बल्क होता है ह्यूज ऑर्डर। ब्लास्फेमी ईस्ट निंदा, इंडिक्टमेंट अभियोग चलाना, मल्टीटास्किंग आपको पता है। अगला वर्ड है पायरोमेनिया आग लगाना, निम्फोमेनिया सेक्सुअल डिजायर इन वुमेन, मेगलोमेनिया होता है पावर का जिससे बहुत ज्यादा गुरूर है, मैथोमेनिया झूठ बोलने से संबंधित हो गया। सिनर जो पाप कर रहा है, एक्टर पता है, स्पाई जासूस को कहते हैं, हिपोक्रेट पाखंडी। यहाँ इसके लिए जो होगा जो एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाता उसे वीगन कहते हैं। और फ्लैम्बॉयंट उत्साही होता है, अडोरेबल लवेबल, मिस्टीरियस रहस्यमयी, लॉडेबल प्रशंसनीय। ठीक है, अगला है हमारा इरेडिकेट, वीड आउट, ऑब्लिटरेट, एनिलेट समूलनाश करना, एपिडेमिक एक जगह में फैलना, एंडेमिक बहुत स्मॉल जगह में फैलना, पैंडेमिक बहुत बड़ी जगह में फैलना, एंड एपिडेमिक इज द करेक्ट वर्ड। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, एफेमेरल, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव हो जाता है, इटर्नल जो शाश्वत है, क्रोनोलॉजी टाइम के बाउंड मैनर में बताना, ब्लास्फेमी ईस्ट निंदा। टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट उसे कहते हैं टू ओवरवेलम, फोरफीट आपका हराना, स्मॉदर किसी की दम घोटना, ईल्ड समर्पण कर देना। ठीक है, रिलक्टेंट अनिच्छुक, डिजेक्टेड है आप बड़ा ही अंदर से डिप्रेस टाइप से हो, कॉम्प्रिहेंसिव पूरी तरीके से, क्यूरियस उत्सुक। ठीक है, एनिमल और पर्सन दैट ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड उसे ओमनीवोरस कहते हैं, कार्निवोरस फ्लेश खाता है, वेजिटेरियन सब्जियां खा रहा है, और हर्बीवोरस सिर्फ सब्जी हर्ब्स खा रहा है एक तरीके से। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट और इंप्रेसिव उसे कहते हैं आपका मैग्निफिशेंट, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, इलेबोरेट और इंप्रेसिव उसे कहेंगे मैग्निफिशेंट। डेफिशिएंट कमी होना, प्रोफिशिएंट बहुत अच्छा, ट्रांजिएंट क्षणिक। एक्सट्रीमली ओके, इसके अलावा आ जाता है स्ट्रक्चर इन द गार्डन वेयर क्लाइंबिंग प्लांट्स कैन ग्रो एंड पीपल कैन वॉक अंडर, पगोला कहते हैं, आउट हाउस बाहर, ट्री हाउस टूम पता है आपको। अगला है सिंस गॉड इज एन ऑल पावरफुल क्रिएटर ही हैज एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर दोज हुम ही हैज क्रिएटेड, तो उसके लिए आ जाता है ओमनी पोटेंट, ओमनिसेंट आपको पता है जो सब कुछ जानता है, वोरेशियस ईटर जो बहुत अधिक खाता है, और इनकरेजिबल जो करेक्ट नहीं किया जा सकता है। आर्काइव कहते हैं जहाँ पे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, अपोस्टेट जो पॉपुलर बिलीफ यानी रिलीजियस बिलीफ को छोड़ रहा है, म्यूजियम पता है, असाइलम शरणार्थी। पॉस्थुमस जो बाद में डेथ के बाद हुआ है, और आपका डायग्नोसिस बताना, सिम्टम्स देख के क्या कैसी बीमारी है, प्रोग्नोसिस बेनाइन है मेलाइन है वो सब बताना। मिसोगेमिस जो हु हेट्स मैरिज, मेलेबल, प्लायबल, ट्रैक्टेबल जो इजिली इन्फ्लुएंस हो जाए, मेटिकुलस, रिडर, स्किल, दक्ष हो जाए, मेंडिकेंट जो टहल टहल के भीख मांग रहा है। लाइमलाइट में रहना, पब्लिक अटेंशन गैदर करना, ग्लटन, पेटू, गलिबल जो कारण जिसके कान आसानी से भरे जा सकें, ग्रीडी, एवरिशियस होता है जो बहुत अधिक लालची है, गैरुलस, टॉकेटिव, वॉलीबॉल, वर्बोज हु टॉक्स अ लॉट, और इसके बाद में आता है अमॉर्बिड कंपल्शन टू स्टील, क्लेप्टोमेनिया, मेगलोमेनिया पावर से प्रेम, माइरोमेनिया आग लगाना, डिप्सोमेनिया अल्कोहलिक। फिलेटली पोस्टल स्टैम्प्स रखना, अपोथिकेरी जो सोल्ड ड्रग्स को बेचता है, एंटीकरी एंटीक आइटम्स में डील करता है, न्यूमिस्मेटिक्स होता है कॉइन्स में की स्टडी करता है।
एन एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन कहलाता है। कॉन्वॉय आपको पता है कोर्स फोर्सफुली कुछ कराना, ठीक है। सस्टेनेबल मतलब जो लंबे समय तक रहे। ब्लंट मतलब एकदम आउटस्पोकन है। ट्रिकी चाहिए जिसका आंसर हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है, ठीक है। सेलेक्ट मोस्ट इंप्रूवमेंट मीनिंग ट्राउजियो के लिए आ जाता है। फर्स्ट हमारा द क्लोथ्स और लेनिन and other belongings collected by a bride for her marriage, ठीक है। सो दीज वर द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्वेश्चंस जो हमारे सीपीओ 2023 के टियर 1 के एग्जाम्स में पूछे गए। हमने उनको एक बारी पढ़ा और एक बारी रिवीजन किया। अगले वीडियो में हम इनके इडियम्स एंड फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे और इस प्रकार एसएससी सीपीओ 2023 के टियर 1 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। 2023 के टियर 2 के जो क्वेश्चंस थे वो हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, तो टियर 2 वाले आप ऑलरेडी देख सकते हो। टियर 1 हम लोग कर रहे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।